इस विशेष और गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। यह चर्चा मुख्य रूप से उन जिज्ञासु श्रोताओं के लिए तैयार की गई है जो ब्रह्मांड के रहस्यों और मानव शरीर की जटिलताओं को कम समय में लेकिन पूरी गहराई के साथ समझना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और आज का जो विषय है वो सच में बहुत ही बुनियादी लगता है सुनने में। हाँ, बुनियादी, लेकिन असल में ये इतना विशाल है कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं पंच महाभूत की, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एकदम सही। ये वो 5 मूल तत्व हैं जिनसे इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, चाहे वो दूर चमकता हुआ कोई तारा हो या फिर हमारे भीतर धड़कता हुआ दिल। सब कुछ इन्हीं से बना है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा के लिए हमने कुछ बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों का सहारा लिया है, मुख्य रूप से VDN राव द्वारा संकलित एसेंस ऑफ पंचा महाभूताज, जिसमें प्राचीन पुराणों और उपनिषदों का अर्क मौजूद है। तो हमारा मिशन आज ये है कि हम इन भारी भरकम ग्रंथों से ज्ञान के कुछ अनमोल मोती चुने। मतलब हम ये समझेंगे कि प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति, मानव शरीर की बनावट और यहाँ तक कि हमारे प्राचीन भूगोल को इन पंचभूतों के चश्मे से कैसे देखा गया है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये विषय जितना प्राचीन है ना, उतना ही आज के समय में प्रासंगिक भी है। बिल्कुल प्रासंगिक है। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इन तत्वों का सिर्फ बाहरी या भौतिक दुनिया तक सीमित ना होना। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि पंचभूत केवल कोई पौराणिक कथाओं का हिस्सा है या पुराने जमाने की कोई थ्योरी है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं पता चलता है कि ये हमारे जीवन के हर एक पहलू से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य, विचार, हमारे घर का वास्तु, सब कुछ। ये विज्ञान और आध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत संगम है जहाँ बाहर फैला हुआ अनंत ब्रह्मांड और हमारे भीतर की सूक्ष्म दुनिया दोनों एक ही धागे से बंधे हुए दिखाई देते हैं। ये केवल दर्शन नहीं है, ये जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया है। ये बहुत ही रोमांचक है। चलिए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति से। सबसे उपयुक्त जगह है शुरुआत करने के लिए। मार्कंडेय और विष्णु पुराण जैसी प्राचीन कथाओं के अनुसार शुरुआत में कुछ भी नहीं था। केवल एक अनंत और विशाल महासागर था। कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, एक पूर्ण खालीपन। हाँ, फिर महापुरुष जो परम चेतना है और प्रकृति जिसे महामाया भी कहा जाता है, उनका मिलन होता है। और इस मिलन से जिस सबसे पहली चीज का जन्म हुआ वो कोई ठोस पदार्थ या ग्रह नहीं था। जी नहीं, वो कुछ और ही था। वो था अहंकार या चेतना। यानी सृष्टि की शुरुआत किसी फिजिकल मैटर से नहीं बल्कि मैं हूं के इस एहसास से हुई। और ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन एक बात है, आज की आम भाषा में अहंकार का मतलब घमंड या ईगो से लिया जाता है। क्या प्राचीन ग्रंथों में भी इसका यही मतलब था? मैं ये सोच रही थी। ये बहुत ही शानदार सवाल है। शब्दों के अर्थ समय के साथ कैसे बदल जाते हैं, ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ अहंकार का मतलब किसी तरह का घमंड या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसे कैसे समझे? इसे आज की तकनीक की भाषा में एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बिल्कुल नया कोरा कंप्यूटर है, वो प्रकृति है। उसमें हार्डवेयर है लेकिन वो अभी मृत है। मतलब उसमें कोई पावर नहीं है। हाँ, और जब हम पहली बार उस कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है। स्क्रीन पर लाइट आती है और सिस्टम खुद को पहचानता है कि हाँ, मैं एक्टिव हूं, मैं काम कर रहा हूं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये जो सिस्टम रेडी होने का पहला सिग्नल है, खुद के होने का जो सबसे पहला शुद्ध एहसास है, प्राचीन दर्शन में उसी को अहंकार या कॉस्मिक अवेयरनेस कहा गया है। कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट होना। तो इस बूट होने के बाद क्या होता है? ग्रंथों में बताया गया है कि इस अहंकार के 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। बिल्कुल, ये 3 गुण ही आगे का आधार बनते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो हमारी भौतिक दुनिया है, जो पंचभूत हैं, वे तामसिक अहंकार से विकसित हुए हैं। आमतौर पर तामसिक को अंधकार या जड़ता से जोड़ा जाता है। तो उससे सृष्टि कैसे बन गई? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म और तार्किक प्रक्रिया है। तामसिक का अर्थ यहाँ बुराई नहीं है। तो क्या है? इसका अर्थ है जड़ता या डेंसिटी, चीजों का ठोस होना। इसे तन्मात्रा या सूक्ष्म तत्वों की एक चेन रिएक्शन के रूप में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। तन्मात्रा
मतलब चीजों का सबसे सूक्ष्म रूप। हाँ, पुराणों के अनुसार इस खालीपन में सबसे पहले शब्द या ध्वनि की तन्मात्रा उत्पन्न हुई, एक तरह का कॉस्मिक वाइब्रेशन। लेकिन ध्वनि को तो गूंजने के लिए कोई माध्यम चाहिए ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए क्या चाहिए? उसे जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। इसीलिए उस आदिम ध्वनि से सबसे पहले तत्व आकाश का निर्माण हुआ। ये दिलचस्प है, क्योंकि आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि बिग बैंग एक बहुत बड़ी ध्वनि या भारी कंपन से ही शुरू हुआ था। और उसके बाद ही अंतरिक्ष या स्पेस का विस्तार हुआ। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले इस क्रोनोलॉजी को पकड़ लिया था। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिग बैंग और उपनिषदों का ये मेल अद्भुत है। तो आकाश के बाद बाकी तत्व कैसे आए? देखिए, आकाश बन गया तो उसमें गति शुरू हुई। इस गति से स्पर्श यानी टच की तन्मात्रा पैदा हुई और आकाश और स्पर्श ने मिलकर वायु को जन्म दिया। मतलब हवा चलने लगी। हाँ, अब जब वायु तेजी से बहती है तो घर्षण या फ्रिक्शन होता है। उसी घर्षण से रूप या दृष्टि की तन्मात्रा उत्पन्न हुई, जिससे अग्नि या तेज बना। फ्रिक्शन से आग पैदा हुई, बहुत तार्किक है। फिर अग्नि ने चीजों को पिघलाना शुरू किया, जिससे रस या स्वाद की तन्मात्रा आई और जल की उत्पत्ति हुई। और अंततः जब जल और अधिक सघन हुआ तो उसमें गंध या महक की तन्मात्रा मिली और सबसे ठोस तत्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। मतलब ध्वनि से आकाश, फिर हवा, फिर आग, फिर पानी और अंत में मिट्टी। ये तो पूरी तरह से एक एवोल्यूशनरी साइंस है ना? एक के बाद एक संघनन की प्रक्रिया है, जहां ऊर्जा सूक्ष्म अवस्था से धीरे धीरे ठोस पदार्थ में बदलती जा रही है। लेकिन रुको, स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे एक और बहुत ही मजेदार बात पता चली। हमारे प्राचीन भारत में सभी लोग इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। अच्छा, आप किस दर्शन की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ चारवाक दर्शन की। ये लोग तो प्राचीन भारत के एकदम हार्डकोर मटीरियलिस्ट थे। इन्होंने आकाश को तत्व मानने से ही साफ इनकार कर दिया था। हाँ, चारवाक दर्शन का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उनका तर्क था कि जिस चीज को छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, वो तत्व कैसे हो सकता है। वे केवल 4 तत्वों को ही मानते थे: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये तो बिल्कुल आज के उन भौतिकवादियों या वैज्ञानिकों की तरह लगता है जो कहते हैं कि जब तक मैं इसे माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखूंगा मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने हमेशा वही माना जो हमारी भौतिक इंद्रियों से सीधे तौर पर महसूस किया जा सके। लेकिन उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान इससे एक कदम आगे एक मेटाफिजिकल स्तर पर जाता है। वे तर्क देते हैं कि खाली जगह या स्पेस के बिना बाकी चारों तत्वों का वजूद ही मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर ब्रह्मांड में स्पेस ही नहीं होगा तो हवा कहाँ बहेगी, आग कहाँ जलेगी, या ये ठोस पृथ्वी कहाँ टिकेगी। हर चीज को होने के लिए एक कैनवस चाहिए, और वो कैनवस आकाश है। इसीलिए आकाश को सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम आकाश से नीचे उतरकर अपनी इस पृथ्वी की बात करते हैं तो पुराणों में हमारी धरती माता से जुड़ी इतनी अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं मिलती हैं कि दिमाग चकरा जाता है। पुराणों में प्रतीकों का बहुत ही गहरा इस्तेमाल हुआ है। जैसे? क्या कोई सोच सकता है कि पृथ्वी का एक संस्कृत नाम मेदिनी क्यों है? इसके पीछे की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। हाँ, मधु और कैटअप की कथा। बिल्कुल। महाप्रलय के समय जब सब कुछ जलमग्न था, तब मधु और कैटअप नाम के 2 बेहद शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु का उनके साथ पूरे 5000 साल तक भयंकर युद्ध चला और अंततः विष्णु जी ने उनका वध किया अपनी विशाल जांघों पर रखकर। और पुराण कहते हैं कि उन राक्षसों के शरीर की जो मेदा थी, यानी चर्बी या फैट, उसी से इस नई पृथ्वी का निर्माण हुआ। मेदा से बनने के कारण ही इसे मेदिनी कहा जाता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब या हिंसक लग सकता है। हाँ, थोड़ा ग्रुसम लगता है, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई गहरा अर्थ होगा ना। कहानियों के भीतर छिपे इन प्रतीकों को समझना ही सबसे बड़ी कुंजी है। दार्शनिक रूप से यह कथा सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाती है। मतलब पुरानी चीज के खत्म होने से ही नई चीज बनती है। बिल्कुल। यह बताती है कि बुराई और अंधकार के विनाश से ही एक नई और ठोस नींव का निर्माण हो सकता है। जैसे जीव विज्ञान में फैट या लिपिड्स जीवन का एक बहुत ही बुनियादी स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ, सेल्स उसी से तो बनते हैं। वैसे ही ये ब्रह्मांडीय रिसाइकलिंग का प्रतीक है। जो कुछ भी मरता है या नष्ट होता है, वही नई सृष्टि के लिए खाद या कच्चा माल बन जाता है। ब्रह्मांड में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। कॉस्मिक रिसाइकलिंग, ये बहुत ही शानदार नजरिया है। एक और कहानी जो मुझे बेहद पसंद आई
वो राजा पृथु की है। राजा पृथु का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा पृथु के शासनकाल से पहले धरती पर बहुत भयानक अकाल और भूखमरी थी। राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए धरती को एक गाय के रूप में बदल दिया और उससे संसाधन प्राप्त किए। हाँ, उन्होंने उस गाय रूपी धरती से मानव जाति के लिए अन्न को दूहा। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ इंसानों ने ही नहीं, बल्कि पुराण कहते हैं कि देवताओं, राक्षसों, नागों, यहाँ तक कि पहाड़ों और पेड़ों ने भी अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार उस धरती रूपी गाय को दूहा। सबने अपना अपना हिस्सा लिया। नागों ने उससे विष दूहा, तो देवताओं ने अमृत, और राजा पृथु के नाम पर ही इस ग्रह का नाम पृथ्वी पड़ गया। ये कहानी तो मुझे इकोलॉजी और पर्यावरण की सबसे प्राचीन क्लास लगती है। 100%। ये कहानी संसाधनों के दोहन और पारिस्थितिकी का एक बहुत ही सुंदर और प्रतीकात्मक उदाहरण है कि हम प्रकृति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पृथ्वी एक कामधेनु की तरह है जो सबको उनकी प्रकृति और जरूरत के हिसाब से पोषण देती है। जो जिस नियत से पृथ्वी के पास जाता है उसे वही मिलता है। नागों के अंदर विष था तो उन्होंने विष ही प्राप्त किया। ये बताता है कि हम प्रकृति पर जो प्रोजेक्ट करते हैं वही हमें वापस मिलता है। लेकिन इसी पृथ्वी को कई बार अपनी सहनशीलता की कीमत भी चुकानी पड़ी है। जैसे भगवान वराह की कथा आती है, जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को रसातल या पाताल के गहरे पानी में धकेल दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, एक विशालकाय जंगली सूअर का अवतार। उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उसे वापस उसकी धुरी पर स्थापित किया। मुझे लगता है इसका भी कोई मनोवैज्ञानिक अर्थ होगा। रसातल में डूबने का असल मतलब क्या है? बहुत ही सटीक सवाल। रसातल में डूबने का मतलब सिर्फ किसी भौतिक गड्ढे में गिरना नहीं है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? जब हमारी चेतना या मानव समाज का आधार रसातल में चला जाता है, यानी जब लोग अज्ञान, अहंकार, लालच और सिर्फ भौतिक इच्छाओं के गहरे दलदल में डूब जाते हैं, तब उस चेतना को वापस ऊपर उठाने की जरूरत होती है। हाँ, और उसके लिए एक दृढ़ और शक्तिशाली संकल्प की आवश्यकता होती है। वराह अवतार उसी दृढ़ संकल्प और अथक प्रयास का प्रतीक है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा वो है जब पृथ्वी बाहर आने के बाद वराह भगवान की स्तुति करती है। तब भगवान उसे कुछ अपराधों के बारे में बताते हैं जो इंसानों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये अपराध कोई बड़े राक्षसी कृत्य नहीं है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। ये तो हमारे दैनिक जीवन के नैतिक मूल्य हैं, जैसे अशुद्ध अवस्था में देवताओं की पूजा करना, पूजा के समय मन में क्रोध रखना या दूसरों का हक मारना। ये बहुत ही सीधा सा संदेश है कि पृथ्वी को बाहरी अंतरिक्ष के किसी उल्कापिंड से ज्यादा खुद इंसानों के अनैतिक कर्मों और उनके लालच से खतरा होता है। बिल्कुल, हमारे कर्म ही हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा दूषित करते हैं। सिर्फ बाहरी प्रदूषण ही नहीं, बल्कि वैचारिक प्रदूषण भी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की कहानियां हैं, ये हमारे आज के रोजमर्रा के जीवन से कैसे जुड़ती हैं? इसके लिए हमें शरीर की तरफ देखना होगा। चलिए यहाँ ध्यान बाहरी ब्रह्मांड से इंसान के शरीर की तरफ लाते हैं, जिसे माइक्रोकॉज्म वर्सेस मैक्रोकॉज्म कहते हैं। यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड या शरीर में है। दोनों एक ही नियम से चलते हैं। अगर हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों का एक छोटा नक्शा है, तो ये नक्शा दिखता कैसा है? स्रोत के अनुसार सबसे स्पष्ट उदाहरण हमारे हाथों की उंगलियों में दिखता है। जी हाँ, और योग की हस्त मुद्रा विज्ञान पूरी तरह से इसी सिद्धांत पर काम करती है। ये सिर्फ हाथ मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि एक पूरा एनर्जी सर्किट है। स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारा अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर वायु का, मध्यमा या मिडिल फिंगर आकाश का, अनामिका यानी रिंग फिंगर पृथ्वी का, और छोटी उंगली जल का प्रतिनिधित्व करती है। जब लोग ध्यान लगाते हैं और इन उंगलियों को मिलाकर अलग अलग हस्त मुद्राएं बनाते हैं, तो वे कोई जादू नहीं कर रहे होते। वे असल में शरीर के भीतर इन 5 तत्वों के सर्किट को क्लोज कर रहे होते हैं। कि दोषों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आयुर्वेद में 3 मुख्य दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। ये दोष कोई रहस्यमय चीजें नहीं हैं, बल्कि इन्हीं पंचभूतों के अलग-अलग कॉम्बिनेशन है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज की लाइफस्टाइल में ये दोष कैसे दिखते हैं? जरूर। सबसे पहले वात दोष लेते हैं। ये वायु और आकाश तत्वों से मिलकर बनता है। ये शरीर में प्राण ऊर्जा और गति का प्रतीक है। जब वात बिगड़ता है तो क्या होता है? इंसान को एंजाइटी, घबराहट या बेचैनी होने लगती है, मानो दिमाग में बहुत तेज हवा चल रही हो। और पित्त दोष? दूसरा है पित्त दोष। ये अग्नि और जल तत्व का मिश्रण है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और पाचन को नियंत्रित करता है।
आम जिंदगी में जब हम कहते हैं कि इसको एसिडिटी हो गई है या इसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो असल में उनके अंदर अग्नि और जल तत्व का बैलेंस बिगड़ गया होता है। और कफ दोष भारीपन से जुड़ा है ना? जी, तीसरा है कफ दोष। ये पृथ्वी और जल से बनता है। ये शरीर को स्थिरता और नमी प्रदान करता है। जब ये बिगड़ता है तो इंसान को बहुत सुस्ती या हेवीनेस महसूस होती है। जैसे मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी मिल जाने से वो भारी कीचड़ बन जाती है। बिल्कुल सटीक उदाहरण। अगर ये तीनों दोष संतुलन में है तो इंसान पूरी तरह स्वस्थ है। ये तो बहुत ही कमाल का उदाहरण है। और सिर्फ शरीर और बीमारियां ही नहीं, हमारा भोजन भी पूरी तरह से इन्हीं तत्वों से जुड़ा है। हमारे स्वाद भी। हाँ, जो 6 स्वाद हम अपनी जीभ पर महसूस करते हैं वे भी इन्हीं पंचभूतों का मेल है। जैसे मीठा स्वाद पृथ्वी और जल का संयोजन है। खट्टा स्वाद पृथ्वी और अग्नि से बनता है। नमकीन स्वाद जल और अग्नि का मेल है। तीखा या मसालेदार स्वाद अग्नि और वायु से बनता है। कड़वा स्वाद आकाश और अग्नि से, और कसैला स्वाद वायु और पृथ्वी से। मतलब हम हर दिन ब्रह्मांड को ही ग्रहण कर रहे हैं। ये जानकारी तो ऐसी है कि जब अगली बार हम खाना खाएंगे तो लगेगा जैसे खाने की थाली में पूरा का पूरा ब्रह्मांड परोसा हुआ है। और शरीर और भोजन से थोड़ा ऊपर उठकर अगर हम योग और ध्यान की बात करें तो हमारे शरीर के भीतर जो 7 चक्र हैं वो भी इन पंचभूतों की ही सीढ़ियां हैं। मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर तक। हाँ, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में मौजूद मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतीक है जो हमें जीवन में स्थिरता देता है। उसके ठीक ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है जो जल तत्व है। ये भावना और रचनात्मकता का केंद्र है। नाभि के पास मणिपुर चक्र है जो अग्नि का स्थान है और हमें ऊर्जा देता है। हृदय के पास अनाहत चक्र वायु तत्व है जो प्रेम का केंद्र है। और गले और सिर के चक्र, गले में विशुद्ध चक्र तथा सिर के ऊपरी हिस्से में मौजूद सहस्रार चक्र आकाश तत्व से जुड़े हैं जो ज्ञान और चेतना का प्रतीक हैं। योग का पूरा उद्देश्य ही भूत शुद्धि है, यानी अपने भीतर मौजूद इन 5 तत्वों को शुद्ध करना और उन पर विजय प्राप्त करना। तो अगर हमारा शरीर इन 5 तत्वों का एक छोटा नक्शा है, तो क्या हमारी प्राचीन दुनिया का नक्शा भी इन्हीं तत्वों के आधार पर बनाया गया था? भूगोल और वास्तु दोनों में यही तत्व हैं। जब हम पुराणों में वर्णित भूगोल की तरफ देखते हैं तो वहां भी पंचभूत ही राज करते हुए नजर आते हैं। पुराणों में हमारी पृथ्वी के भूगोल की एक बहुत ही भव्य और सच कहूं तो थोड़ी फैंटेसी जैसी तस्वीर पेश की गई है। वहाँ सप्तद्वीप और सप्त समुद्र का जिक्र आता है। हाँ, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 महाद्वीप हैं और इनको घेरने वाले 7 महासागर हैं। और वो महासागर साधारण पानी के नहीं है। बिल्कुल नहीं। नमक का समुद्र, गन्ने के रस का समुद्र, मदिरा या शराब का समुद्र, घी का समुद्र, दही का समुद्र, दूध का समुद्र और मीठे पानी का समुद्र। हाँ, सच में यह सुनने में किसी पार्टी जैसा लगता है। शराब का समुद्र और घी का समुद्र। सच कहूं तो ये किसी प्राचीन भौगोलिक विवरण से ज्यादा एक शानदार वीकेंड पार्टी के मेन्यू जैसा लगता है। जुड़ता और अलग-अलग स्तर की चेतना को दर्शाते थे। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है वो है जम्बू द्वीप के बिल्कुल मध्य में स्थित भारतवर्ष की महत्ता। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही रोचक अवधारणा दी गई है। पुराणों में बाकी के सभी द्वीपों को भूग भूमि कहा गया है, यानी ऐसे स्थान जहां जीव केवल अपने पिछले पुण्यों का आनंद लेते हैं, पाती करते हैं। लेकिन भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। ये वो एकमात्र स्थान बताया गया है जहां मनुष्य के पास फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा है। वह जो नया कर्म करता है उसका फल उसे यही मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसी कर्म भूमि से जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलना है, यानी मोक्ष पाना संभव है। यही कारण है कि देवता भी इंसान के रूप में यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और इसी कर्म भूमि के साथ वास्तुशास्त्र का बहुत गहरा संबंध जुड़ता है। वास्तुशास्त्र? घरों का जो डिजाइन होता है। जी, हम जिस घर या संरचना में रहते हैं वो भी ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप है। वास्तु में पंचभूतों की दिशाएं बहुत स्पष्ट रूप से तय है और इसका सीधा असर हमारे रहने के तरीके पर पड़ता है। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक आम घर में ये 5 तत्व कैसे काम करते हैं? देखिए, पूर्व दिशा आकाश तत्व से जुड़ी है। ये वो दिशा है जहां से सूरज उगता है, इसलिए ये घर में विस्तार और खुलापन लाती है। पश्चिम दिशा वायु की होती है ना? हाँ, पश्चिम दिशा वायु की है जो जीवन में गति और खुशियां लाती है। दक्षिण दिशा अग्नि का केंद्र है।
सूरज जब दिन में सबसे ज्यादा तपता है तो वो दक्षिण में होता है। इसलिए ये शक्ति और ऊर्जा की दिशा है। उत्तर दिशा जल की है, जो शीतलता और आध्यात्मिकता की दिशा मानी जाती है। और घर का केंद्र या विकर्ण क्षेत्र पृथ्वी तत्व का होता है, जिसे खुला और भारी रखा जाता है, क्योंकि ये स्थिरता और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी घर में ये पांचों तत्व संतुलित हैं तो जीवन में भी संतुलन आ जाता है। वस्तु के अलावा इस कर्म भूमि में तीर्थ यात्राओं का भी बहुत गहरा महत्व बताया गया है, जैसे गंगा नदी का स्वर्ग से अवतरण। जल तत्व की सबसे बड़ी महिमा। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की राख को पवित्र करने के लिए घोर तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर लाए। प्रयाग, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है, उसे सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है। और फिर बात आती है वाराणसी की, जिसे पुराणों में अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, यानी वो जगह जिसे भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते। और वाराणसी तथा इसके शिवलिंगों से जुड़ी कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? क्या कोई भी तीर्थ केवल एक भौतिक स्थान है, कोई टूरिस्ट स्पॉट है, या यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है? इसके लिए उस पिशाच वाली कहानी का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, इस स्रोत में वाराणसी के कपर्दीश्वर लिंग की एक बहुत ही रोचक कहानी साझा की गई है। वहां शंखकर्ण नाम के एक बहुत ही विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने एक पिशाच को मुक्ति दिलाई थी। वह पिशाच अपने पिछले जन्म में एक ऐसा ब्राह्मण था जिसने जीवन भर खूब धन कमाया, लेकिन कभी कोई दान या परोपकार नहीं किया। उसके बुरे कर्मों ने उसे पिशाच बना दिया था। शंखकर्ण ने उस पिशाच को कपर्दीश्वर लिंग के पास एक पवित्र कुंड में नहाने को कहा, और जैसे ही उसने उस जल में स्नान किया, उसे पिशाच योनि की यातनाओं से तुरंत मुक्ति मिल गई। बिल्कुल, ये कहानी भूत शुद्धि का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से बताती है कि कैसे पवित्र स्थानों पर पंचभूतों की शुद्धि काम करती है। उस कुंड का पानी केवल शरीर की भौतिक गंदगी को साफ नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें जो तपस्वियों के मंत्रों की गूंज समाई हुई थी, उसने कर्मों के दाग धो दिए। जल और आकाश तत्वों का मिलन। जब हम किसी सच्चे तीर्थ में जाते हैं तो वहां का जल, वहां की बहती हुई वायु, वहां की मिट्टी, सब कुछ पीढ़ियों से ध्यान कर रहे तपस्वियों की ऊर्जा से चार्ज्ड होते हैं, एक हाई वोल्टेज स्पिरिचुअल ग्रिड की तरह। अब इन सब बातों पर गौर करें कोई भी सोच सकता है कि इनमें से कौन सी बात सबसे अलग लगती है। मुझे तो ये लगता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों ने ज्ञान को कभी छोटे छोटे बॉक्स में बांटकर नहीं देखा। बिल्कुल सही। उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान, पृथ्वी का भूगोल, मानव शरीर, आयुर्वेद और हमारी आत्मा के सफर, इन सभी को पंचभूतों के एक ही मास्टर फॉर्मूले में पिरो दिया। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये सच में दिमाग के सारे दरवाजे खोल देने वाला है। पूरी चर्चा का अगर हम एक बार पीछे मुड़कर रिकैप करें तो हमने एक बहुत ही अद्भुत सफर तय किया है। शून्य से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक। हमने देखा कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति के समय अहंकार के जागने और तन्मात्राओं की चेन रिएक्शन से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे तत्व वजूद में आए। और धरती माता की महाकाव्य जैसी कहानियां भी हमने समझी। कैसे वो राक्षसों की मेदा से मेदिनी कहलाईं और राजा पृथु के दोहन से पृथ्वी बनी। फिर हमने गहराई से देखा कि कैसे यही 5 तत्व हमारे हाथों की उंगलियों की मुद्राओं में, हमारे दोषों में और भोजन के स्वादों में रचे बसे हैं। और अंत में पवित्र भूगोल और वास्तु के विज्ञान को समझा। वाराणसी जैसे तीर्थों में इन तत्वों की शुद्धि के प्रभाव को भी हमने जाना। और जैसा कि हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उसे सिर्फ सुना ना जाए, बल्कि समझा जाए और दैनिक जीवन में उसका उपयोग किया जाए। इसे जीवन में उतारना जरूरी है। पंचभूतों के इस विज्ञान को समझकर हम अपने स्वास्थ्य, अपने पर्यावरण, अपने घर की ऊर्जा और सबसे बढ़कर अपने विचारों के प्रति कहीं अधिक जागरूक हो सकते हैं। हमें ये समझ आ जाता है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हम इसके एक सक्रिय हिस्से हैं। एकदम सही बात है। और आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि ये अनंत विशाल ब्रह्मांड और हमारा ये छोटा सा मानव शरीर, दोनों ही पूरी तरह से एक ही सामग्री, इन्हीं समान 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो क्या हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया सच में एक दूसरे से अलग है? ये दोनों एक ही हैं। या फिर हर एक इंसान अपने आप में एक चलता फिरता, सांस लेता हुआ पूरा का पूरा ब्रह्मांड है? अगली बार जब कोई आसमान की तरफ देखे या गहरी सांस ले तो इस विचार पर जरूर मनन करे।
बहुत ही सुंदर विचार है ये। इसी सकारात्मक ऊर्जा और चिंतन के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने भीतर मौजूद ब्रह्मांड के इन अद्भुत रहस्यों को महसूस करते रहिए।